अब जो अगला सबसे अहम सवाल है, जो खबर भी है कि ये स्कीम तो इस साल के एंड पर जो है वो ख़त्म हो रही है। और अगली स्कीम में क्या होगा, क्या पाकिस्तान उसके लिए एलिजिबल होगा, या जो शराइत रखी जा रही हैं क्या पाकिस्तान उनको मीट कर पाएगा, इस हवाले से काफ़ी अनसर्टनिटी है। और शहबाज, आई थिंक उसमें जो सिग्निफिकेंट पार्ट है 27 कन्वेंशन का, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया ब्रेक से पहले, उसका ताल्लुक तो इंसानी हकूक, लेबर लॉज, जो इस तरह के ब्lasphemy के कवानीन और इश्यूज अकलीतों के हकूक वो था। लेकिन जो इसमें नई जो अब जो इस वक्त जो झगड़ा पड़ा हुआ है बिटवीन द EU पार्लियामेंट एंड नहीं, उस पे जो है वो कामरान बाद में आते हैं। अभी ये बात करें, अभी ये जो स्कीम नाज़रीन ये जो अप्रूव हुई था ऐसे 10 साल पहले, वो ख़त्म होने जा रही है 31 दिसंबर 2023 को। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते वो ये हुई है कि यूरोपियन कमीशन, जो कि यहाँ पे एक उनका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, यूरोपियन कमीशन ने इस स्कीम के अंदर 4 साल की जो है एक्सटेंशन जो है उसकी तजवीज़ दे दी है, जिसका इतलाक अगर वो मंजूर हो जाती है तमाम ममालिक पाकिस्तान समेत होगा। ये एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? क्योंकि इस वक्त जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी मुद्दत अगले साल ख़त्म होने जा रही है, और इस वक्त जो लेजिस्लेशन है वो इनका एक हैवी एजेंडा है, और कुछ झगड़े हैं कि अगली स्कीम जो है, अगला लॉ है जिसके तहत नया फिर एक GSP+ स्टेटस मिलेगा तमाम ममालिक को, जिसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। वो जो स्कीम है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके ऊपर एक काफ़ी इंटरनल यहाँ पे पॉलिसी डिफरेंसेस हैं। यूरोपियन कमीशन ने अब 4 साल की एक्सटेंशन दी है, मौजूदा स्कीम में प्रपोज किया है, ये तजवीज़ है। अब जैसा कि अब हम आपको पहले जो एक्सप्लेन कर रहे थे, अब आपको वो बात थोड़ी सी, अब अगर उसको कनेक्ट करें पिछले पार्ट के साथ ब्रेक से पहले, यूरोपियन कमीशन की ये जो तजवीज़ है, ये जो EU काउंसिल है और EU पार्लियामेंट है उसके सामने रखी जाएगी। अब काउंसिल जो कि हुकूमतों को नुमाइंदगी करती है, ये जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी करती है, और जो पार्लियामेंट जो अवाम की नुमाइंदगी करती है यहाँ पे, उन दोनों के दरमियान इस वक्त बहस व मुबाहिसा हो रहा है कि जी ये जो स्कीम 4 साल की अब तजवीज़ है, इसके ऊपर कितनी इसको एक्सटेंशन 4 साल ही देनी है, 2 साल देनी है, 1 साल देनी है, या कितनी देनी है। इसी ये जो प्रपोजल है 4 साल की एक्सटेंशन का, उसके अंदर एक क्लॉज ये भी है कि ये जो एक्सटेंशन है ये अगर 4 साल की होती भी है, तो अगर नई स्कीम के ऊपर तय पा जाता है कोई मामला यूरोपियन पार्लियामेंट का, तो वो फिर ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और नई स्कीम जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन असल कैच नाजरीन यही है, क्योंकि जो नई स्कीम है वो मौजूदा स्कीम की तरह की नहीं होगी, वो काफ़ी सख्त होगी। और शहबाज, बिल्कुल, आई थिंक उससे पहले ये तो सबसे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि आखिर यूरोपियन कमीशन को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो 4 साल की जो मौजूदा स्कीम है उसको एक्सटेंशन की बात करें, क्योंकि ये तो टाइम फ्रेम सबको पता था कि ये जो स्कीम है ये साल के एंड पे ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त शदीद इख्तलाफात हैं, जो जैसे आपने जिक्र किया कि जो यूरोपीय ममालिक की हुकूमतें हैं वो नई शराइत आयद करना चाहती हैं इस जो अगला जो प्रोग्राम है, और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो जो है वो समझते हैं कि कुछ ऐसी जो शराइत हैं जिनका ट्रेड से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मसलन एक जो माइग्रेशन वाला मामला है, यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले पर शोर है, और क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से नई स्कीम के ऊपर अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए प्रपोजल 4 साल की एक्सटेंशन का मौजूदा उसको दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आई थिंक एस्पेक्ट है। और जो डिफरेंसेस की बात है, इस पे मजीद भी आप रोशनी डालें। सबसे बड़ा इशू माइग्रेशन का है, और आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए भी इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग। उसका नटशेल ये है नाजरीन को अगर आप बताएं कि नया जो प्रोग्राम है जो यूरोपियन हुकूमतें हैं वो लिंक करना चाहती हैं कि जो ममालिक इसके बेनिफिशरी हैं GSP+ के, कि वो ऐसे इकदाम करें कि उन ममालिक से गैर मुल्की जो तारकीन वतन हैं वो यूरोप ना आए। जी बिल्कुल, 2 बड़े इश्यूज इसके अंदर हैं। एक इशू तो इसके अंदर ये रीएडमिशन ऑफ द इमिग्रेंट्स के जो गैर कानूनी तारकिन जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, उनको वो ममालिक फिर वापस लें जब वो यहाँ से पकड़े जाएं, वो यहाँ यूरोपीय यूनियन की जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको वापस भेजें। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो अपने जो शहरी हैं उनको वापस एडमिट करें अपने ममालिक में। यहाँ पे काफ़ी इश्यूज हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता, बहुत सारे केसेस में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। वो कंट्री जो होस्ट कंट्री होती है वो कहती जी कि हमारा शहरी नहीं, अगर है तो उसमें कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। तो इस पे काफ़ी शदीद किस्म की एक पोजीशन ले ली है यूरोपियन काउंसिल ने। यूरोपियन काउंसिल का ये ख्याल है कि ये जो रीएडमिशन जब तक नहीं होगा तब तक
जो है वो जो GSP प्लस का स्टेटस जो अगले वाला होगा वो नहीं दिया जाएगा। अगर दिया भी जाता है तो अगर कोई मुल्क जो है वो अपने रीएडमिशन पॉलिसी पे अमल नहीं करता यूरोपीय यूनियन के साथ, तो उसका जो स्टेटस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गालबन इसका कुछ जो हमारे ज़राए यहाँ पे हमें कुछ लोगों से बात भी हुई, हमें ब्रीफिंग्स भी दी गई, कुछ कंसर्न्स पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो चीज़ ये है कि प्लान ऑफ एक्शन, नाज़रीन आपको याद होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक प्लान ऑफ एक्शन था कि हमने उनके 27 पॉइंट का एक एजेंडा में दिया गया था कि अगर आपने ग्रे लिस्ट से निकलना है तो आपको एक प्लान ऑफ एक्शन पे अमल दरामद करना होगा, फिर उसका क्वार्टरली उसके या बाय एनुअली उसके रिव्यूज होते थे। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल होने जा रही है GSP प्लस के स्टेटस के साथ। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखी जाए कि GSP प्लस जो स्टेटस, ये स्टेटस जो पाकिस्तान का हक नहीं है, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक जो है वो कंसेशन दी जाती है। तो जब कोई मुल्क कंसेशन देता है तो वो फिर उसके साथ शराइत भी रखता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि उसको किसी किस्म की शराइत के ऊपर उसको एतराज़ है, तो उसके पास ये राइट है कि वो ना अप्लाई करे नई स्कीम के लिए। लेकिन अगर वो अप्लाई करेंगे तो फिर ये शराइत मानना पड़ेंगे, जिसमें जो प्लान ऑफ एक्शन है ये बहुत ही एक अहम डॉक्यूमेंट होगा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और प्रायर कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी 8 ममालिक को देनी पड़ेंगी कि ये प्लान ऑफ एक्शन है, हम इन जो एरियाज हैं इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो ये एक अब डिबेट यहाँ पे हो रही है प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर, जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे हुकूमत के कुछ कंसर्न्स है हुकूमत पाकिस्तान के, उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन कामरान ये तो अगली स्कीम की बात होगी। अभी ये जो मौजूदा स्कीम चल रही है इसका आपको पता है कि रिव्यू भी हुआ, इसकी एक रिव्यू रिपोर्ट भी एक आनी है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। राजिन, पिछले साल एक यूरोपीय यूनियन ने अपना एक स्टडी विजिट, उन्होंने एक मॉनिटरिंग मिशन पाकिस्तान भेजा था। उस मॉनिटरिंग मिशन की जो रिपोर्ट थी वो फरवरी मार्च इस साल में रिलीज़ होना थी, तो वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो सितंबर 2023 में उसको रिलीज़ यूरोपीय यूनियन कर देगा। और उस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान ने किस हद तक वो जो 27 कन्वेंशन जिसका कामरान जिक्र कर रहे थे उनके ऊपर अमल दरामद किया नहीं किया, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि उसके अंदर एडिशनल नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड की जाएगी। ये सवाल मैंने यहाँ से पूछा था ऑन द रिकॉर्ड इन लोगों से, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आपका 1 साल पहले की असेसमेंट है, तो पाकिस्तान में काफ़ी चेंजेस हुई हैं मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो उसको आप कैसे अकाउंट फार करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जब हम ये रिपोर्ट हमारी डिले हुई उसकी एक फैक्टर ये भी है कि जो तब्दीलियाँ अब पाकिस्तान में हो रही हैं, चाहे वो सियासी तब्दीलियाँ हैं, कुछ और जो इश्यूज़ हैं, वो उन तब्दीलियों को भी उसका भी जिक्र मिलेगा। ख़ास तौर पर जो 9 मई से रिलेटेड वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं उसका भी कुछ तज़किरा आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिल सकता है। इसमें मैं एक चीज़ बिल्कुल ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे जो सेंस है, एक तो ये बिल्कुल जो पिछला प्रोग्राम था उसकी जो रिव्यू है उसके बारे में यहाँ पे आम तौर पर जो आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट तो ज़ाहिर सितंबर में रिलीज़ होगी। सेंस यही पाई जाती है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है मिक्स है, इंसानी हकूक़ के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कंसर्न पाया जाता है। ख़ास करके शहबाज ने जैसे जिक्र किया कि साल 1.5 साल के अंदर और 9 मई के वाक़यात के बाद इन मामलात के ऊपर भी यूरोप के अंदर कंसर्न पाया जाता है। लेकिन जो अगला, जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि अब एक नए प्लान ऑफ एक्शन की भी बात हो रही है। अभी तक ये है कि फेस सेविंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इसलिए हो गई क्योंकि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इस वक्त ऐसी जमातों का आप कह सकते हैं कि अक्सरियत है जो इंसानी हकूक़ या जिनका नुक्ता नज़र जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनके बारे में ज़रा नरम गोशा है। लेकिन अगले साल के शुरू में ही EU पार्लियामेंट के इंतखाबात भी हो रहे हैं, और इस वक्त यूरोप के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो राइट विंग जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं इनकी एक वेव चल रही है। और जो हमने भी वहाँ पे उनसे सवाल किया तो सेंस यही बन रही है कि ये ऐन मुमकिन है कि जब नई EU की पार्लियामेंट आएगी अगले इंतखाबात के बाद, तो हो सकता है कि जो अभी यूरोपियन काउंसिल यानी कि जो हुकूमतें हैं यूरोप के अंदर और जो EU पार्लियामेंट, अभी उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, हो सकता है कि जब इलेक्शंस हो जाएं तो EU पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं लोगों का गलबा आ जाए, अक्सरियत आ जाए जो अपनी हुकूमतों के नुक्ता नज़र को सपोर्ट करते हों, जो नेशनलिस्ट हों, जो गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से सख्त पॉलिसी अपनाने के ख्वाह हों। तो शहबाज, आई थिंक इसलिए भी जो भी प्रपोजल है अभी 4 साल की एक्सटेंशन के लिए, नथिंग इज फाइनल येट। 2 चीज़ें उसके अंदर है कामरान। एक तो ये कि वो बिल्कुल प्रपोजल है, तजवीज़ की है, वो यूरोपियन कमीशन ने दिया, यूरोपियन काउंसिल ने
और यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी देनी। दूसरी चीज़ ये कि अगर एक्सटेंशन हो भी जाती है, जो कि हो जाएगी, एक्सटेंशन नहीं रोकेंगे, ये कितनी होगी ये हतमी नहीं है, बट ये हतमी है कि एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जब भी और जो भी एक्सटेंशन पीरियड होगा उस दौरान भी पाकिस्तान की और बाकी ममालिक की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। कुछ इश्यूज जिनका हमने इनसे पूछा स्पेसिफिकली कि आपके कंसर्न्स क्या हैं, तो उनका जी डेथ पेनल्टी, जो सजाए मौत है वो एक इशू है। और सजाए मौत का वो ये नहीं कह रहे कि आप ख़त्म कर दें। सजाए मौत के ऊपर उनके जो हैं कंसर्न वो ये है कि जिन जिन जराइम के ऊपर सजाए मौत मिलती है, उन जराइम की जो एक लंबी लिस्ट है, वो कह रहे हैं कि उसको कम किया जाए, उस लंबी लिस्ट को, उसमें से कुछ ऐसे जराइम निकाले जाएं जिस जिस जिन जो इनके ख्याल में उन जराइम के ऊपर सजाए मौत नहीं बनती। कुछ ड्रग्स से रिलेटेड जराइम है, कुछ और। वो कह रहे हैं कि अगर आपने डेथ पेनल्टी, आपने सजाए मौत देनी है, तो बहुत ही जो कोर और बहुत ही हीनियस किस्म के सीरियस क्राइम्स हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उन केसेस में ही ये डेथ पेनल्टी हो। तो एक तो ये चीज़ बहुत अहम है। दूसरा, जो मीडिया फ्रीडम है, ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न यहाँ पे पाया जाता है कि मीडिया फ्रीडम पे जो कदगनें लगाई जा रही हैं, वो उसकी ये लोग प्रॉपरली उस चीज़ का नोट लिया गया है यहाँ पे, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इसके साथ ही एक पॉजिटिव हमने पूछा कि जी आपकी डेफिनेटली यहाँ पे कंसर्न है, बल्कि खुद उन्होंने जो ऑफिशियल्स हमें ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं। तो एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्होंने हमें बताई वो ये कि जो तशद्दुद के हवाले से एक कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, उन्होंने कहा ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ताहम उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं कि कानून का पास होना एक चीज़ है और उस पर अमल दरामद होना दूसरी चीज़ है। और इस हवाले से गालबन अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कोई जो कानून के बाद कुछ रूल्स बनाने होते हैं, वो रूल्स की रोशनी में ही फिर वो कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो अभी रूल्स नहीं बने, तो इस चीज़ को ये बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि एक अगर कानून पास हुआ है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। और इस सारे अरसा में अगर कोई पुरतशद्दुद कोई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं पुलिस की कस्टडी में, या वो चीज़ें भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। बहरहाल ओवरऑल जो GSP+ स्टेटस है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। 10 साल के अरसा में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी यूरोपीय यूनियन को, उसमें 70% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये बावजूद इसके कि इसमें 1 से डेढ़ साल का जो अरसा था वो कोविड-19 का जो पीरियड था, जिसमें जो आलमी तजारत थी वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। अगर आप सिर्फ 2021 और 22 का कंपैरिजन कर लें तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 2021 में 6 बिलियन यूरोज की एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान से, जो 2022 में 8 बिलियन यूरोज हो गई हैं। तो ये स्टेटस अहम है, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, पाकिस्तान के लोगों को इसकी ज़रूरत है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम पाकिस्तान से भी फॉलो करें।